बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालिदैन तशरीफ़ लाते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनका सवाल होता है अक्सर, बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन कैसे आता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चे ख़ुद ब खुद तो चिड़चिड़े नहीं होते, उनको चिड़चिड़ा बनाया जाता है और वो कैसे चिड़चिड़े बनते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और बच्चे चिड़चिड़े कैसे होते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को इख्तिताम तक देखिएगा और इख्तिताम तक जाने से पहले एक काम ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी वालिदैन का भी फ़ायदा हो सके। बच्चे चिड़चिड़े क्यों होते हैं? असल में आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को पैदा किया है वो इनफरादियत के साथ पैदा किया है। हर इंसान को मुख्तलिफ़ खूबियों के साथ पैदा किया है, सलाहियतों के साथ पैदा किया है, सोच के साथ पैदा किया है। एक घर में 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चों की एक ही वालिदैन के ज़ेर साया एक ही छत के नीचे परवरिश होती है, लेकिन चारों की सोच, जहनीत, सलाहियतें, आदात मुख्तलिफ़ होती हैं। अगर वो चारों सलाहियतों के लिहाज से एक दूसरे से मुनफरिद हैं तो फिर उनके साथ सलूक क्यों एक जैसा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये लाइव एग्ज़ाम्पल है। मेरे पास एक साहिब तशरीफ़ लाए, अपनी 2 बेटियों को साथ लेके आए। उनकी पहली बेटी मेरी स्टूडेंट रही और उसकी काउंसलिंग भी मैं करता रहा। दूसरी बेटी छोटी थी तो मुझे आके बताते, बड़े परेशान थे, कहते सर आप देखें ना, ये बड़ी बेटी आपके सामने है, हर क्लास में फ़र्स्ट आती है, इसका बैठना उठना कितना अच्छा है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है। साहिब मुझे बताते हैं कि ज़रा सर आप देखें, आपके पास ये पहली बेटी भी आती रही और इस बेटी की आप काउंसलिंग करते रहे, ये आपकी स्टूडेंट भी रही, तो इसका ज़रा एक्सपोजर देखें। इस बेटी ने हमेशा क्लास में पहली पोजीशन हासिल की, बैठने का, उठने का, बोलने का, रवैया, हर चीज़ इसका बेहतरीन है, जबकि ये छोटी बेटी इसका टोटल उलट है, ये ऑपोजिट है। ये ना तो अपनी ये लायकों में पहली पोजीशन पे आती थी, ये नालायकों में पहली पोजीशन पे है। उसका रवैया सबसे अच्छा था, इसका रवैया सबसे बुरा है। मैं इस बेटी को कई बार ये समझा चुका हूँ कि अपनी बड़ी बहन को ही देख लो, उसका रवैया कैसा है, आप ठीक हो जाओ। मतलब मैं रोज़ाना इसे घर में यही बात समझाता हूँ कि अपनी बड़ी बहन को ही देख लो, इसको देख के ही सुधर जाओ। तो मैं उसे देख के मुस्कुराया, मुझे बात समझ आ गई कि असल में मसला ये नहीं है उस बच्ची का, मसला इस साहिब का है। मैंने बच्चियों को कहा कि बेटे आप ज़रा उस दूसरे रूम में जाके बैठें। बच्चियां चली गई। साहिब को मैंने समझाया कि मोहतरम, असल में मसला बच्ची का नहीं है, चिड़चिड़ी बच्ची नहीं है, नालायक बच्ची नहीं है, असल में इशू आपका है। आप उसे समझाने में गलती कर रहे हैं। देखें, जो सलाहियत बड़ी बेटी को मिली है वो सलाहियतें छोटी बेटी की नहीं हो सकती, वो शायद उस बड़ी बेटी से भी बेहतर हो, लेकिन आपने उसे इस बड़ी बेटी के साए में रख दिया है। अब वो बच्ची इस बड़ी बेटी के साए से ही नहीं निकल पा रही तो वो अपनी सलाहियतों का क्या इजहार करेगी। हम करते इसी तरह ही हैं कि किसी दूसरे से मवाजना करके हम कहते हैं वो देखो हमसायों की बच्ची कैसी है, हमसायों का बच्चा कैसा है, मामू का बेटा, मामू की बेटी, मतलब दूसरों से मवाजना करते रहते हैं, जबकि हम ये कभी गौर नहीं करते कि उस बच्चे की ज़ाती सलाहियत क्या है। देखें, मामू का बेटा, चाचू का बेटा, फूफो, ताया, उनके बच्चों की सलाहियतें उनकी हैं, इसकी नहीं है। शायद ये बच्चा या बच्ची सलाहियतों में उनसे ज़्यादा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की मिसाल दे के इस बच्चे से वही करवाना चाह रहे होते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। आप बच्चे को उसकी ज़ात के मुताबिक चढ़ने दीजिए। जब वो अपनी ज़ात के मुताबिक परवान चढ़ेगा वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। तो हम उसे चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं और आखिर में ये चिढ़ा चिढ़ा के हम उसे चिड़चिड़ाहट का शिकार कर देते हैं और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि कसूरवार बच्चा है। असल में बच्चा कसूरवार नहीं होता, ये वालिदैन की तरफ से, बहन भाई जो बड़े होते हैं, जो साथ वाले कंपनी होती है, वो उसे चिड़चिड़ा कर देते हैं। मैं वालिदैन को अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। दुनिया का कोई दूसरा शख्स आपके बच्चों को ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ आप और आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। कैसे? गौर करें, आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई जानता है? कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई काउंसलर आपके बच्चे को आपसे बेहतर नहीं जानता।
آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کے بچے کی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ بچے کو مسئلہ ہے، آپ یہاں پہ اس کی رہنمائی کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا چڑچڑا پن ختم ہو جائے، ضدی پن ختم ہو جائے، بچہ بالکل درست ہو جائے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ پارس کو سونا بنایا جا سکتا ہے لیکن چاندی اور پیتل کو نہیں۔ تو جس بچے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس بچے سے وہی کام لیا جائے، اسے اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کی طاقتور جو ایبلٹیز ہیں، اس بچے کی سٹرینتھ اسے بتائی جائے، اس کی ویکنسز کو دور کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ اگر آپ یہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ بچے کے اوپر فوکس کر کے، دوسروں سے موازنہ نہ کر کے، صرف بچے کو دیکھیں کہ اس میں کیا کمی ہے، اس کی کیا بہتر چیزیں ہیں، اس کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ان کو کم کرنے میں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اگر آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے کا چڑچڑا پن اور ضدی پن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی زندگی بھی خوشباش ہو جائے گی، آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے اور آپ کا بچہ بھی ریلیکس ہو جائے گا، جو کہ آپ کو انتہائی زیادہ خوشی دے گا اور چڑچڑا پن اور ضدی پن بالکل ختم ہو جائے گا۔ والسلام۔